बहुत स्वागत है एपिसोड 3 में। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। हार्वर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां के एक प्रोफेसर हुए हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने एक शोध किया। उस शोध में पाया कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों के दिमाग का सिर्फ 10% ही, मतलब उससे कम ही इस्तेमाल किया गया। कभी सोचा है आपने? 10% से कम जो इस्तेमाल किया गया ब्रेन है, उसी से इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारी चीजें हुई हैं। क्या आपको पता है कि ये 10% का जो ब्रेन इस्तेमाल किया गया है, उसमें मन की स्थिति क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए कि मन और ब्रेन दोनों, मन और दिमाग, क्या आप इन दोनों में अंतर समझ पाते हैं? मन क्या है? मन हमारी शक्ति का केंद्र बिंदु है, एक ऐसा एनर्जी सेंटर जहां से एनर्जी निकलती है और पूरे शरीर को चलाती है और हमें वातावरण से जुड़ने का जो भी काम करना होता है उसको पूरा करती है। फिर पूछेंगे आप कि दिमाग क्या है? तो दोस्तों, दिमाग जो है ना, हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, जैसे हाथ है, पैर है, सर है, आंख है, वैसे ही दिमाग है। ठीक वही बात है जैसे किसी पदार्थ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को नहीं कर सकते। आप बिजली का उदाहरण ले लीजिए। आपके पास, आपके घर में एक स्विच लगा हुआ है, जिस स्विच से आप स्विच ऑन करेंगे सब कुछ ऑन हो जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे सब कुछ ऑफ हो जाएगा, लेकिन आप उस करंट को, बिजली को नहीं देख सकते हैं। आपको पता है बिजली वहां तक गई है, लेकिन आप उस बिजली को देख नहीं सकते हैं। तो ये एनर्जी और मैटर का जो फर्क है, यही फर्क है मन और दिमाग का। कंप्यूटर की भाषा में अगर बात करें तो दिमाग को आप, ये जो दिमाग है इसको आप हार्डवेयर कह सकते हैं और मन को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो आज बात सॉफ्टवेयर की होगी। गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जीवन को बदलने वाली बात है और एक नई बयार बहने वाली है आपके जीवन में। हमारे पास 2 मन होते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो नियम है जो आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में बदलाव की बयार बहने वाली है। हमारे पास 2 मन होते हैं, एक जागृत मन और दूसरा अर्ध जागृत मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है, इसके पास ऊर्जा और शक्ति कितनी दी गई है भगवान ने? सिर्फ 10%। कॉन्शियस माइंड को शक्ति मिली है 10% की और सब कॉन्शियस माइंड को शक्ति मिली है 90% की। मतलब सब कॉन्शियस माइंड जो है वो 90% ताकतवर है और कॉन्शियस माइंड 10%। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो 24 घंटे काम करता है और कॉन्शियस माइंड जब तक आप जागते हैं तब तक काम करता है। तो आप जो सपने देखते हैं, ख्वाहिशें लेते हैं, ख्वाहिशें जो घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, अपने लग्जरी लाइफ जीनी है, बहुत सारी दुनिया घूमनी है, दुनिया के हर कोने में जाना है, डिग्रियां हासिल करनी है, ये सब सोचने का काम कॉन्शियस माइंड करता है और पूरा करने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सोचता कौन है? कॉन्शियस माइंड। और जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है? जब आप सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड की जगह सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है और सोचने की शक्ति कॉन्शियस माइंड के पास है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड के पास तर्क शक्ति भी होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास तर्क शक्ति नहीं होती है। मतलब क्या है, कब हम जो है डिग्री मेरी मिलेगी, कहां पोस्टिंग होगी, कैसे होगी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तमाम लॉजिक कॉन्शियस माइंड लगाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता है। इसके बावजूद कॉन्शियस माइंड के पास लिमिटेड पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड पावर। समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आज तक जो भी करते आए हैं वो लिमिटेड पावर के साथ करते आए हैं। आप अपने बारे में जो भी जानते हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है बचपन से लेकर आज तक, वो लिमिटेड पावर के साथ किया है। लेकिन अब आज से आप अनलिमिटेड पावर के बारे में उससे मैनिफेस्ट करेंगे, उससे अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और वो ताकत आपकी जिंदगी के 90% चीजों को आपके साथ में जोड़े रहती है, उससे बढ़ती है। ऐसी ताकत न सिर्फ आपको दिशा प्रदान करेगी, बल्कि आपकी दशा भी बदल देगी। तो एक कहानी है अलादीन और जादुई चिराग की। आपने सुना होगा अलादीन और जादुई चिराग। मतलब आप सोचिए, अलादीन के पास जब वो जादुई चिराग पहुंचता है, उसको रगड़ता है, जिन निकलता है,
पूछता है क्या हुक्म है मेरे आका और ख्वाहिशें पूरी। अगर आपको ऐसा कोई जादुई चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? यकीन मानिए वो जादुई चिराग मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हम सबके पास है, लेकिन हमें पता ही नहीं है उस चिराग के बारे में। ये जादुई चिराग, मैजिकल लैंप क्या है? हम सबका मन है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो अलादीन है। कॉन्शियस माइंड अलादीन और सब कॉन्शियस माइंड है वो है जादुई जिन। अगर आपने यह सीख लिया कि इस जादुई चिराग को रगड़ना कैसे है, जगाना कैसे है, जिससे आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, तो फिर क्या कोई ख्वाहिश है जो बची रह जाएगी? लेकिन उससे पहले आपको अलादीन और जादुई चिराग के बीच का जो संबंध है उसके बारे में जानना पड़ेगा। अलादीन और जादुई चिराग के बीच में जो संबंध है, मतलब अलादीन और जादुई चिराग से निकला जो जिनी है, उसका संबंध क्या है? एक मालिक और नौकर का। कॉन्शियस माइंड जो है ना वो अलादीन है, यानी मालिक है, और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो जिन है, नौकर। अब आपके मन में एक सवाल भी उठ सकता है कि भाई भगवान ने गजब लीला अपनाई है कि 10% वाले को मालिक बना दिया और 90% वाले को नौकर बना दिया है। भाई 10% वाला 90% का बॉस कैसे है? ये क्या है? भगवान ने बिल्कुल सही किया दोस्तों, क्योंकि बॉस का काम होता है आदेश देना। आप आदेश करते हैं और नौकर काम पूरा करता है, और नौकर आपने जो कहा है वही पूरा करेगा। दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां है कि बॉस को ही नहीं पता कि उनके पास इतना ताकतवर सर्वेंट बैठा हुआ है। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो क्या हुक्म दें कि ये सर्वेंट जो है उसको तुरंत तत्काल पूरा कर दे। दूसरी चीज, बॉस को यह भी नहीं पता कि काम कैसे लेना है अपने सर्वेंट से, और बॉस को यह भी नहीं पता, तीसरी बात, कि मुझे अपना काम कैसे करवाना है, कैसे मांगना है, यह भी नहीं पता। तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है अपने सबकॉन्शियस माइंड रूपी जिन को। न सिर्फ आप जान पाएंगे, बल्कि क्या मांगना है, कैसे मांगना है, यह भी सीख जाएंगे। और इस वर्कशॉप के बाद आप जब कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी ख्वाहिश उस सबकॉन्शियस माइंड रूपी जिन को आदेश करेंगे, वो पूरी करेगा और 100% पूरी करेगा। एक बार आप अगर यह कर ले जाएं तो आपके लिए सब संभव है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं। कैसे करना है, ये सारी बातें बताएंगे आपको अगले पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम।